नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास जो सीरीज स्टार्ट किए थे, थ्योरी सेक्शन चल रहा है, उसका एमसीक्यू भी अपलोड हो रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं हड़प्पा सिंधु सभ्यता का एमसीक्यू। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। ये आपका 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, बी आपका 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, सी आपका 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, डी आपका निश्चित नहीं हो सकता। तो पहला का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ये आपका मिस्र की सभ्यता, बी आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता, सी आपका चीन की सभ्यता, डी आपका ग्रीक की सभ्यता। तो दूसरा का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रीक की सभ्यता सम्मिलित नहीं थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। यह आपका पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, बी आपका राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, सी आपका पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, डी आपका पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो तीसरा का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक सिंधु घाटी की सभ्यता फैली हुई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। ये आपका सुरकोतदा, बी आपका बनावली, सी आपका मांडा, डी आपका कालीबंगा। तो 4 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या आपका सुरकोतदा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे, सुरकोतदा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। ये आपका राजस्थान, बी आपका गुजरात, सी आपका मध्य प्रदेश, डी आपका उत्तर प्रदेश। तो 5 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या आपका राजस्थान। सिंधु घाटी स्थल जो है कालीबंगन किस प्रदेश में है, राजस्थान में। ठीक है, ये आपका एसएससी 1999 और 2002 में आया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों या मुहरों को बोलते हैं मुद्राओं, ठीक है, के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मुहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। ये आपका सेलखड़ी, बी आपका कांसा, सी आपका तांबा, डी आपका लोहा। तो 6 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या आपका सेलखड़ी। ठीक है, सेलखड़ी का प्रयोग हड़प्पा काल में मुहरों के निर्माण में किया गया था। ठीक है, ये आपका देखिए एसएससी 2000 में आया, 2002 में आया, नेट जेआरएफ 2016 में आया। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, हड़प्पा सभ्यता किस युग की है। ये आपका कांस्य युग, बी आपका नवपाषाण युग, सी आपका पुरापाषाण युग, डी आपका लौह युग। ये आपका एसएससी 2001 में आया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या आपका कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता किस कैसे युग है, कांस्य युग थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य व्यवसाय क्या था। सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। यह आपका व्यापार, बी आपका पशुपालन, सी आपका शिकार, डी आपका कृषि। तो 8 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या आपका व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। यह आपका एसएससी 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। ये आपका ग्रामीण, बी आपका शहरी, सी आपका यायावर या खानाबदोश, डी आपका जनजातीय। ये आपका एसएससी 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका जो 9 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसे थे, शहरी थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। ये आपका ईंट से, बी आपका बांस से, सी आपका पत्थर से, डी आपका लकड़ी से। तो 10 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या आपका ईंट से। सिंधु घाटी सभ्यता में घर किससे बनाए जाते थे, ईंटों से। ठीक है, ये आपका एसएससी 2001, आरआरबी 2004 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो पूछे गए वही सब प्रश्न इसमें कराया जा रहा है। ठीक है, हमारे पास कुल
76 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? आपका मुद्राएं, बी आपका कांसे का औजार, सी आपका कपास, डी आपका जौ। तो 11 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या आपका कपास। हड़प्पा वासी जो है किस धातु के उत्पादन सर्वप्रथम के थे? कपास का। ठीक है, ये आपका एसएससी 2001 आरआरबी 2003 में आप पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आपका, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? ए आपका सर जॉन मार्शल, बी आपका आर.डी. बनर्जी, सी आपका ए कनिंघम, डी है आपका दयाराम साहनी। तो 12 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका? दयाराम साहनी हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता थे। और कब किए थे? 21 में। ठीक है, 1921 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, सिंधु सभ्यता का पतन नगर या बंदरगाह, पतन नगर को बंदरगाह भी बोलते हैं। ठीक है, बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता का पतन नगर या बंदरगाह कौन था? ये आपका कालीबंगन, बी आपका लोथल, सी आपका रोपड़, डी आपका मोहनजोदड़ो। तो 13 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या आपका? लोथल। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा स्थल था? लोथल। ठीक है, ये आपका देखिए कब कब पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एसएससी 1999 में, आरआरबी 2005 में, यूपी पीसीएस 1999 में। ठीक है, और 53 से 55वीं बीपीएससी 2010 में। इतना बार पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। बंदरगाह पूछेगा तो लोथल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? आपका कालीबंगन, बी है आपका हड़प्पा, सी आपका चान्होदड़ो, डी आपका लोथल। तो 14 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या आपका? लोथल। ठीक है, ये आपका एसएससी 1999 में, एससीडीएस 1998 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, माप तौल अगर पूछे तो लोथल। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? यह आपका शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, बी आपका विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, सी आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, डी आपका राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। तो 15 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या आपका? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ठीक है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्गों में विभक्त था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपका, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? यह आपका हड़प्पा सभ्यता, बी आपका सिंधु सभ्यता, और सी आपका सिंधु घाटी सभ्यता, और डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो 16 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? कौन सा लक्षण जो है इसमें दिएगा तीनों में से, मतलब सही लक्षण चित्रित करते हैं? यह आपका पहला आपका उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। दूसरा है आपका वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। 3 है आपका वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही कथन को चुनिए। ए आपका केवल 2, बी आपका केवल 1 और 2, सी आपका 1 2 3, डी आपका इनमें से कोई नहीं। ये आपका यूपीएससी 2013 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो 17 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या आपका? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। ठीक है, सॉरी वो बोलते हैं केवल 2 होगा, केवल 2 मतलब ये है कूट। ठीक है, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। हड़प्पा सिंधु सभ्यता के लोग देवी या देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? ठीक है, ये आपका 1935, बी आपका 1942, सी आपका 1901, डी आपका 1921। आपको हम पहले भी बताए थे, हड़प्पा का क्वेश्चन आया था उस समय। ये आपका एसएससी 2004 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है,
तो 1921 ईस्वी होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? ये आपका उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी। बी आपका गाय उनके लिए पवित्र थी। सी आपका उनके पशुपति के सम्मान करना आरंभ किया, उन्होंने पशुपति की सम्मान करना आरंभ किया। डी आपका उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो 19 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या आपका, उन्होंने पशुपति की सम्मान करना आरंभ किया। ठीक है, कौन सी उक्ति सही है पूछा जा रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? ये आपका उचित समतावादी, बी आपका दास श्रमिक आधारित, सी आपका वर्ण आधारित, डी आपका जाति आधारित। ये आपका एसएससी 1999 में पूछा गया प्रश्न है। तो 20 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या आपका, उचित समतावादी। ठीक है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, सिंधु का नखलिस्तान, यह बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है? सिंधु का बाग हड़प्पा स्थल के किस पुरास्थल को कहा जाता है? ए आपका हड़प्पा, बी आपका मोहनजोदड़ो, सी आपका कालीबंगा, डी आपका लोथल। तो 21 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या आपका, मोहनजोदड़ो। ठीक है, सिंधु घाटी का नखलिस्तान बाग बोलते हैं नखलिस्तान को। ठीक है, बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? ये आपका वर्गाकार, बी आपका आयताकार, सी आपका त्रिभुजाकार, डी आपका गोलाकार। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा 22 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या आपका, आयताकार। सिंधु सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? सिंधु सभ्यता 22 ना, 22 का सी हो जाएगा। भाई हमको कन्फ्यूजन लग रहा था, आयताकार तो नहीं होगा, त्रिभुजाकार था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपका, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ये आपका हड़प्पा, बी आपका मोहनजोदड़ो, सी आपका लोथल, डी आपका कालीबंगन। इधर एक में दिया गया रावी, सिंधु, भोगवा, घग्गर। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? ये आपको मिलान करना। ठीक है, तो देखिए 23 का जो कूट दिया गया है, ए है आपका 1 2 3 4, बी आपका 2 1 4 3, सी आपका 4 3 2 1, डी आपका 1 2 4 3। तो 23 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या आपका, 1 2 3 4। मतलब हड़प्पा किस नदी किनारे? रावी नदी किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे है, और लोथल भगवा नदी किनारे, कालीबंगा आपका घग्गर नदी किनारे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? ए आपका रोपड़ से, बी आपका लोथल, सी आपका कालीबंगा, डी आपका बनावली। तो 24 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या आपका, कालीबंगा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? कालीबंगा से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? आपका कालीबंगा, बी आपका चान्होदड़ो, सी आपका मोहनजोदड़ो, डी आपका बनावली। तो 25 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या आपका, कालीबंगा। ठीक है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगन से। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ये आपका पंजाब, बी आपका सिंध, सी आपका गुजरात, डी आपका उत्तर प्रदेश। तो 26 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या आपका, मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। ठीक है, ये आपका आरआरबी 2003 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 27 आपका, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया कहाँ पे? ए आपका मोहनजोदड़ो, बी आपका हड़प्पा, सी आपका लोथल, डी आपका कालीबंगा। ये आपका आरआरबी 2005 में पूछा गया प्रश्न है। तो 27 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आपका आद्य शिव, बी आपका आद्य ब्रह्मा, सी आपका आद्य विष्णु, डी आपका आद्य इंद्र। ठीक है, तो 28 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका? आद्य शिव। ये आपका आरआरबी 2005 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 29 आपका, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में था? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में था? ये आपका कालीबंगा, बी आपका रोपड़, सी आपका बनावली, डी आपका लोथल। तो 29 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोथल। ठीक है, हड़प्पा स्थल कहाँ पे गुजरात में था? ये आपका लोथल। ठीक है, आरआरबी 2005 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है? आपका जीवितों का टीला, बी है आपका कंकालों का टीला, सी आपका दासों का टीला, डी आपका मृतकों का टीला। ये आपका एसएससी 2014 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो 30 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या आपका? मृतकों का टीला। आप देख के ही पहचान लगा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है? हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है आपका सिंधु सभ्यता, बी आपका लोथल सभ्यता, सी आपका सिंधु घाटी की सभ्यता, डी आपका मोहनजोदड़ो की सभ्यता। तो 31 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या आपका? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी सभ्यता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? आपका शेर का, बी आपका घोड़ा, सी आपका बैल, डी आपका हाथी। तो 32 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या आपका? बैल। ठीक है, सैंधव स्थलों का उत्खनन से प्राप्त मुहरों में निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण मिला है? बैल का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आपका, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, ये आपका अपने नगर नियोजन के लिए, भी आपका मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, सी आपका अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, डी आपका अपने उद्योग के लिए। तो 33 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हड़प्पा सभ्यता किसके लिए जानी जाती थी? अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ये आपका हड़प्पा, बी आपका मोहनजोदड़ो, सी आपका लोथल, डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या आपका? लोथल भारत में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आपका, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था? भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था कौन? ये है आपका हड़प्पा, बी आपका पंजाब, सी आपका मोहनजोदड़ो, डी आपका सिंध। ये आपका एसएससी 2003 में पूछा गया प्रश्न है। तो 35 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या आपका? हड़प्पा। ठीक है, भारत में पहला पुराना स्थल हड़प्पा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं कहाँ से? हड़प्पा संस्कृति से, बी आपका पश्चिमी भारत के ताम्र पाषाण संस्कृति से, सी आपका वैदिक संहिताओं में, डी आपका चांदी के आहत मुद्राओं में। तो 36 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या आपका? हड़प्पा संस्कृति में। ठीक है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 आपका, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है? ये आपका नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बी आपका व्यापार एवं वाणिज्य उन्नत दशा में था, सी आपका माता देवी की उपासना की जाती थी, डी आपका लोग लोहे से परिचित थे। तो 37 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, लोग लोहे से परिचित थे, ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि लोहे से लोग परिचित नहीं थे। बाकी बात नालियों की व्यवस्था सुदृढ़ थी, व्यापार वाणिज्य की दशा उन्नत था और माता देवी की उपासना भी की जाती थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। ये आपका सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, बी आपका सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा, सी आपका सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा, डी आपका सिंधु सभ्यता के पश्चिमी सीमा।
ठीक है। पहला में आपका मांडा जम्मू कश्मीर, बी आपका दैमाबाद महाराष्ट्र, सी आपका 3 है आपका आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, 4 है आपका सूत्रा गेंडोर बलूचिस्तान है। तो 38 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसमें आपको मिलान करना था। 1 2 3 4 मतलब कि सभी सही जगह पे व्यवस्थित है। सिंधु सभ्यता उत्तरी सीमा कहाँ पे था? मांडा जम्मू कश्मीर में। ठीक है। दूसरा आपका बी सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा कौन है? दैमाबाद महाराष्ट्र में है। सी आपका सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। डी आपका सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सूत्रा गेंडोर बलूचिस्तान। ठीक है, मतलब 1 2 3 4 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 आपका मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? ए आपका चेनाब, बी आपका सतलज, सी आपका रावी, डी आपका सिंधु। तो 39 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चेनाब। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? चेनाब नदी के किनारे मांडा स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 आपका हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? ये आपका चेनाब, बी आपका सतलज, सी आपका सिंधु, डी आपका रावी। तो 40 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका? सतलज। ठीक है, हड़प्पा स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज नदी के किनारे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है आपका हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। यह आपका धौलावीरा में, बी आपका आलमगीरपुर में, सी आपका कालीबंगा में, डी आपका लोथल में। ठीक है, तो 41 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धौलावीरा में। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ पे चलता है? धौलावीरा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों का सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? यह आपका लाल, बी आपका नीला हरा, सी आपका पांडु, डी आपका नीला। तो 42 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या आपका? लाल। लाल मृदभांड का उपयोग किया जाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 आपका सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ए आपका ऐतिहासिक काल, बी आपका प्रागैतिहासिक काल, सी आपका उत्तर प्रागैतिहासिक काल, डी आपका आद्य ऐतिहासिक काल। तो 43 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आद्य ऐतिहासिक काल। सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है? जिसमें कोई भी साक्ष्य नहीं मिला हो। ठीक है, मतलब आधा साक्ष्य मिला हो, पढ़ा ना गया, मिला हो लेकिन पढ़ा ना गया हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है आपका सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले? आपका हड़प्पा, बी आपका कालीबंगा, सी आपका लोथल, डी आपका मोहनजोदड़ो। ये आपका यूपी PCS 2004 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 44 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या आपका? मोहनजोदड़ो। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से के घरों में कुएं का अवशेष मिले? मोहनजोदड़ो में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है आपका सिंधु सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीय का नाम जुड़ा है वे हैं दयाराम साहनी एवं राखाल दास बनर्जी, बी आपका जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, सी आपका आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव, डी आपका माघो स्वरूप वत्स वी राव। तो 45 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप सभी जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो था उसकी खोज दयाराम साहनी राखाल दास बनर्जी ने की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 46 है आपका रंगपुर जहां हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी, ये आपका पंजाब में, बी आपका उत्तर प्रदेश में, सी आपका सौराष्ट्र में, डी आपका राजस्थान में। तो 46 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या आपका? सौराष्ट्र में। ठीक है, रंगपुर जहां हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी, कहाँ? सौराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 47 है आपका हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे कौन? लॉर्ड मैकाले, बी आपका सर जॉन मार्शल,
सी आपका लॉर्ड क्लाइव, डी आपका कर्नल टॉड। तो 47 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौन थे? सर जॉन मार्शल। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी सर जॉन मार्शल थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिलती है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं में के मध्य व्यापारिक संबंध थे? ए आपका घोड़ा, बी आपका गधा, सी आपका बैल, डी आपका हाथी। तो 48 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या आपका? बैल। ठीक है। बैल की आकृति जो मुहरों पर मिलती है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता में व्यापारिक संबंध थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 आपका, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किसमें? आत्मा और ब्रह्म में, बी आपका कर्मकांड में, सी आपका यज्ञ प्रणाली में, डी आपका मातृशक्ति में। तो 49 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या आपका? मातृशक्ति में। सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? मातृशक्ति में। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? यह आपका सुरकोदा, बी आपका लोथल, सी आपका बालाकोट, डी आपका कोट दीजी। तो 50 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका? कोट दीजी। ठीक है। कौन सी समुद्र तट पर स्थित नहीं थी? कोट दीजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है आपका, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? आपका विशाल स्नानागार, सी आपका विशाल अन्नागार, धनिया कोठार, सी आपका सभा भवन, डी आपका इनमें से कोई नहीं। 51 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या आपका? विशाल स्नानागार। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है विशाल स्नानागार। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 आपका, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ये आपका कमल पुष्प की आकृति, बी आपका गोलाकार आकृति में, सी आपका ग्रिड पद्धति में, डी आपका त्रिभुजा आकृति में। तो 52 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या आपका? ग्रिड पद्धति। ठीक है। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों एवं घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। ठीक है। सूची 1 में आपका प्राचीन स्थल है, सूची 2 में आएगा पुरातात्विक अवशेष है। ठीक है। लोथल से क्या प्राप्त हुआ? कालीबंगा से क्या प्राप्त हुआ? और धौलावीरा से और बनावली से। ठीक है। जिसमें आपको पहला दिया गया जुत्ता हुआ खेत, दूसरा है आपका गोदीबाड़ा, तीसरा आपका पक्की मिट्टी की बनी हुई लाल हल की प्रतिकृति, 4 आपका हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार में 10 चिन्हों वाला शिलालेख। ठीक है। कूट में आपका 1 2 3 4, फिर बी आपका 2 1 4 3, सी आपका 1 2 4 3, डी आपका 2 1 3 4। तो 53 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या आपका? 2 1 4 3। ठीक है। 2 1 4 3 मतलब कि पहला का आपका 2 सही हो जाएगा, उसके बाद आपका दूसरा का जो आपका 1 हो जाएगा, तीसरा का आपका 4 हो जाएगा और चौथा का आपका हो जाएगा 3। ठीक है। मतलब लोथल में क्या पाएगा पुरातात्विक अवशेष? लोथल में आपका गोदीबाड़ा। ठीक है। लोथल में आपका गोदीबाड़ा पाया गया, और कालीबंगा में आपका जुता हुआ खेत, और धौलावीरा में आपका हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख, और बनावली में आपका पक्की ईंट की बनी हुई हल की प्रकृति। ठीक है, प्रतिकृति। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है आपका, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृति में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? ये आपका शेर का, बी आपका हाथी का, सी आपका गैंडा का, डी आपका बाघ का। तो 54 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या आपका? शेर का। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है आपका, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? आपका सोना एवं चांदी से, बी आपका तांबा एवं कांसा से, सी आपका टीन एवं शीशा, डी आपका लोहा से। हमको लगता है ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। 55 का जो क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या आपका? लोहा। लोहा से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 आपका, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान या
शव संस्कार का प्रमाण मिलता है। ये आपका कुंतासी, बी आपका धौलावीरा, सी आपका लोथल, डी आपका कालीबंगना। तो 56 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या आपका लोथल। ठीक है, निम्नलिखित में किस स्थल से युगल सावधान संस्कार का प्रमाण मिलता है? लोथल से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 आपका कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ था। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ था, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? ये आपका सिंडन, बी आपका कॉटन, सी आपका ए बिदोरो, डी आपका हड़प्पा। तो 57 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या आपका सिंडन। ठीक है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ था, जिसे ग्रीक एवं यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? सिंडन के नाम से, सिंधु से सिंडन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 है आपका हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? ये आपका कुनाल, बी आपका राखीगढ़ी, सी आपका दैमाबाद, डी आपका बनावली, ई आपका रोपड़। तो 58 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या आपका दैमाबाद। ठीक है, हड़प्पा काल के तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? दैमाबाद से प्राप्त हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 आपका हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? आप उत्तर कूट में दें। किन किन धातुओं का आयात करते थे? ये आपका चांदी, टीन, सोना। ए में आपका दे दिया है 1 2 3, बी में आपका 2 1 2, सी आपका 1 3, डी आपका 2 3। तो 59 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या आपका 1 2 3, मतलब कि चांदी का भी आयात करते थे, टीन का भी आयात करते थे, सोना का भी आयात करते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 आपका हड़प्पावासी लाजवर्द मतलब था भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? हड़प्पावासी भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? ये आपका हिंदू कुश क्षेत्र के बदमसा से, बी आपका ईरान से, सी आपका दक्षिण भारत से, डी आपका बलूचिस्तान से। तो 60 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या आपका हिंदू कुश क्षेत्र के बदमसा से क्या करते थे? भवन निर्माण की सामग्री हड़प्पावासी मंगाते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 61 है आपको क्वेश्चन अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। ये आपका मुंडीकाक, बी आपका सुरतगोई, सी आपका ए बिदोनो, डी आपका हड़प्पा। तो 61 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों मतलब मुंडीगाक और सुरतोगोई। ठीक है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल दोनों हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 है आपका कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह के नगर थे? ये आपका लोथल एवं सुतका गेंडर, बी आपका अल्लाहदीनो एवं बालाकोट, सी आपका कुंतासी और डी आपका इनमें से सभी। तो 62 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या आपका इनमें से सभी। लोथल एवं सुतका गेंडर भी थे और अल्लाहदीनो एवं बालाकोट और कुंतासी ये भी बंदरगाह थे। ठीक है, मतलब इनमें से सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मुहर के किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? ये आपका व्याघ्र एवं हाथी, बी आपका गैंडा एवं भैंसा, सी आपका हिरण, डी आपका इनमें से सभी। तो 63 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मुहर में किन किन जानवरों का उल्लेख हुआ है? व्याघ्र एवं हाथी का, गैंडा एवं भैंसा का भी, हिरण का भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 आपका किन हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री के कान से मूर्ति प्राप्त हुई? आपका मोहनजोदड़ो से, बी आपका कालीबंगा से, सी आपका हड़प्पा से, डी आपका बनावली से। 64 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, कान से नृत्य की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 65 आपका किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? ये आपका हड़प्पा, बी आपका मोहनजोदड़ो, सी आपका लोथल, डी आपका रंगपुर। तो 65 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या आपका मोहनजोदड़ो। ठीक है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मतलब होता है पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, पुजारी। क्वेश्चन नंबर 66 आपका कि सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान मिले हैं? ये आपका हड़प्पा,
बी आपका मोहनजोदड़ो, सी आपका चानहुदड़ो, डी आपका लोथल। तो 66 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चानहुदड़ो। ठीक है, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? चानहुदड़ो से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है आपका, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार एवं चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है? ये आपका हड़प्पा, बी आपका मोहनजोदड़ो, सी आपका लोथल, डी आपका रंगपुर। तो 67 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोथल से। ठीक है, लोथल से क्या हुआ, लोमड़ी कौवा का मछली मतलब जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, कहाँ से? लोथल से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है आपका, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक जनसंख्या में हड़प्पायुगीन स्थलों की खोज किस प्रांत से हुई? ठीक है, ए आपका गुजरात, बी आपका राजस्थान, सी आपका पंजाब हरियाणा और डी आपका उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो 68 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? ए आपका जौ, बी आपका दालें, सी आपका चावल, डी आपका गेहूं। तो 69 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या आपका चावल। चावल क्या था? हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 आपका, कथन और कारण दिया गया। ठीक है, कथन में आपका हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए, कारण में आपका वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। इसमें से आपका ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी आपका ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही। ऐसा रीजनिंग में क्वेश्चन आता है, ये आपका देखिए यूपी पीसीएस में 2009 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ऐसा एसएससी वगैरह में नहीं पूछा जाता है। तो 70 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या आपका ए आर का सही कथन है, ए आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण करता था। मतलब क्या है, ए आर दोनों सही है। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए, बिल्कुल सही है। वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, मतलब खुदाई के दौरान, ये भी सही है। परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है, मतलब कि वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, बिल्कुल सही है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो विलुप्त हो गए, मतलब कि पहले उत्खनन हुआ तो विलुप्त हो गए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह आपका यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी तथा इनमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। दो है आपका, उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल ए, केवल दो, तीसरा आपका वह एक दो दोनों, डी आपका ए एक दो दोनों सही नहीं है। ठीक है, ना ही एक और ना ही दो। तो कौन सही है? 71 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या आपका एक दो दोनों सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सब मिलान वाला दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 72 है आपका, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चयन कीजिए। हड़प्पाकालीन स्थल स्थिति, ये आपका मांडा, बी आपका दायमाबाद, सी आपका कालीबंगा, डी आपका राखीगढ़ी। ए में आपका इधर दिया गया स्थिति में राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र। ठीक है, तो 72 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दिया है 3 4 1 2, मतलब कि देखिए 3 4 1 2, पहला का आपका 3 हो जाएगा, दूसरा का आपका 4 हो जाएगा और तीसरा का आपका 1 हो जाएगा और चौथा का आपका हो जाएगा 2। ठीक है, देखिए मांडा कहाँ पे है? जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, दायमाबाद कहाँ पे है आपका? दायमाबाद आपका महाराष्ट्र में। कालीबंगा आपका राजस्थान में है। राखीगढ़ी आपका हरियाणा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 आपका, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? ये आपका तांबा, बी आपका स्वर्ण, सी आपका चांदी, डी आपका लोहा। देखिए ये 3 बार हमको लगता है रिपीट कर गया।
तो 73 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा। ठीक है, 3। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है। 74 है आपका, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए, ये भी पूछा गया। ए आपका शेर, बी आपका घोड़ा, सी आपका गाय, डी आपका हाथी। तो 74 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या आपका घोड़ा। ठीक है, घोड़ा के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं पाए गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 आपका, चान्होदड़ो के उत्खनन का निर्देश किया था। ये आपका J.H. मैके ने, बी आपका सर जॉन मार्शल ने, सी आपका R.E.M. व्हीलर ने, डी आपका सर R.L. स्टील ने। तो 75 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या आपका J.H. मैके ने चान्होदड़ो को उत्खनन का निर्देश दिया था, J.H. मैके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है आपका, निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से कौन मनका निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था। ए आपका लोथल, बी आपका बालाकोट, सी आपका आमरी, डी आपका कोटदीजी। तो 76 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या आपका लोथल। लोथल क्या था, हड़प्पा कालीन स्थलों में मनका निर्माण का विशिष्ट केंद्र था। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका MCQ था हड़प्पा कालीन सभ्यता का। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको प्रत्येक दिन प्रत्येक चैप्टर का वीडियो अपलोड होते जा रहा है। उसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, जैसे CGL, उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस का भी थ्योरी प्लस MCQ होते जा रहा है। तो आप चैनल में विजिट करके सीक्वेंस वाइज वीडियो को देख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।